गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ चंद्रकांत शर्मा। पहले की जो क्लासेस में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्या रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों ज़रूरी है, उसका मार्केट सिनारियो क्या होती है, उसकी हिस्ट्री क्या है और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने टाइप की होती है, इसके बारे में हम प्रीवियस क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, मतलब कि हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है वो किस किस कंपोनेंट से मिलके बनी होती है, किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट के नेम के बारे में बताऊँगा। इसको हम बेसिकली 7 या 8 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हाई वोल्टेज बैटरी असेंबली है। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? हाई वोल्टेज बैटरी असेंबली है। सेकेंड कंपोनेंट आपका पावर केबल है। ठीक है, मैं 1 बाय 1 करके स्मॉल उसको प्रिस्क्राइब वे में एक्सप्लेन भी करूँगा। तो फर्स्ट कंपोनेंट आपका क्या है? HV असेंबली बैटरी है। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट आपकी HV असेंबली बैटरी है। सेकेंड कंपोनेंट आपका पावर केबल है। थर्ड कंपोनेंट पावर मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट, पावर मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट ECU, HV हाई वोल्टेज ECU, पावर मैनेजमेंट यूनिट। दो फोर्थ कंपोनेंट है आपका हाइब्रिड ट्रांसलेशन सिस्टम, जिसमें जनरेटर और मोटर आ जाते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ कंपोनेंट है आपका इन्वर्टर एंड कन्वर्टर असेंबली। इन्वर्टर और कन्वर्टर असेंबली जो है आपकी, वो कौन सी कंपोनेंट है आपकी? फोर्थ कंपोनेंट है। देन फिफ्थ कंपोनेंट है। सिक्स कंपोनेंट की बात करते हैं तो सिक्स कंपोनेंट में मोटर्स आ जाते हैं। सिक्स कंपोनेंट की अगर आप बात करो तो सिक्स कंपोनेंट में मोटर आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेवेंथ कंपोनेंट की, ओके, जो सेवेंथ कंपोनेंट की हम बात करते हैं तो सेवेंथ कंपोनेंट आपकी आ जाती है इंजन, IC इंजन, इंटरनल कंबक्शन इंजन। एंड द एट्थ कंपोनेंट इज द ऑक्सिलरी बैटरी। अब 1 बाय 1 करके हम एक एक कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है आपका HV बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी के बारे में बात करते हैं। हाई वोल्टेज बैटरी क्या करती है? हाई वोल्टेज बैटरी बेसिकली स्टोर करती है, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करती है, और जो कि जनरेटर के द्वारा जनरेट की जाती है। जो जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को आपकी बैटरी जो है स्टोर करती है। अब आपके पास बैटरी है, बैटरी क्या कर रही है? जो इलेक्ट्रिसिटी, जो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट कर रहा है, उसके पावर को भी स्टोर कर रही है, और जो चार्ज के द्वारा, जो चार्जर के द्वारा पावर आ रहा है, उसके पावर को भी वो स्टोर कर रही है। ठीक है, अब इस पावर का यूज हम कहाँ करते हैं? इस पावर का यूज किया जाता है मोटर को ड्राइव करने के लिए। पावर का यूज कहाँ करते हैं हम? मोटर को ड्राइव करना। आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिकल मोटर होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी से ड्राइव किया जाता है, AC हो या DC। तो बेसिकली बैटरी क्या करती है? बैटरी पावर को स्टोर करने का काम करती है और पावर को मतलब कि सप्लाई करती है मोटर को ऑन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में हम बात करते हैं पावर केबल। पावर केबल क्या करती है आपकी? जैसे कि बैटरी के बारे में हमने बताया, बैटरी क्या कर रही है कि बैटरी पावर को स्टोर कर रही है, और स्टोर करने के बाद, स्टोर मतलब इकट्ठा कर रही है, पावर को इकट्ठा कर रही है, स्टोर कर रही है। स्टोर करने के बाद उस पावर को हम क्या कहाँ दे रहे हैं? मोटर को दे रहे हैं, मोटर को रन करा रहे हैं। ठीक, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है जनरेटर का। जनरेटर क्या करता है? जब एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन मोड होता है तो उस कंडीशन में वो पावर को स्टोर करता है, पावर को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। मतलब कि क्या होती है, जनरेटर कैसे वर्क करता है? जनरेटर में मैकेनिकल पावर देते हैं। मैकेनिकल पावर के कारण उसका शाफ्ट रोटेट करता है, रोटर रोटेट करता है। रोटर रोटेट करने के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको क्या करती है? अपना जो बैटरी होती है उस चीज़ को स्टोर करती है। अब जनरेटर तो इलेक्ट्रिसिटी, AC इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और बैटरी DC फॉर्म में स्टोर करती है। तो जनरेटर के बाद हम कन्वर्टर सिस्टम का यूज करते हैं। कन्वर्टर सिस्टम क्या करता है? AC को DC में कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर करता है। उसी तरह से जब हमें मोटर को ऑन करना होता है, मोटर को पावर सप्लाई देनी होती है, सो हमारा जो कन्वर्टर होता है वो पावर को DC से AC में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया आपका HV बैटरी का। सेकेंड जो कंपोनेंट है आपका वो है पावर केबल। पावर केबल क्या करती है? केबल का मतलब होता है कनेक्शन।
किसी भी कनेक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम पावर केबल की रिक्वायरमेंट होती है। पावर केबल क्या होती है? हाई वोल्टेज पावर केबल होती है। आप लोगों ने वायर के बारे में सुना होगा कि वायर मतलब ESG गेज के थ्रू उसके वायर का कैलकुलेशन करते हैं। उसका जो कंडक्टर का रेडियस होता है उसको ESG एक इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है, स्क्रू गेज एग्जैक्ट मुझे इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं याद आ रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको उसके रेडियस को मेजर करते हैं। रेडियस जितना ज़्यादा होता रेडियस मतलब जो कंडक्टर का रेडियस है जितना ज़्यादा होगा वो मतलब कि उतनी ही हाई अमाउंट में पावर को वो कैरी कर सकता है, उतनी ही हाई अमाउंट में पावर को कैरी कर सकता है। तो हाई वोल्टेज हाई केबल मतलब हाई वोल्टेज को कैरी करने के लिए हमें जो कंडक्टर का साइज है उसको ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली क्या करता है, हाई वोल्टेज हाई केबल जो पावर केबल है वो कनेक्शन का वर्क करती है, कनेक्शन को प्रोवाइड कराती है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं जो थर्ड टॉपिक मैंने कंपोनेंट बताया था, पावर मैनेजमेंट और कंट्रोल यूनिट। पावर को जो मैनेज करती है मतलब पावर को जो कि यूज किया जाता है उस चीज़ को मैनेज करती है। किस तरह से मैनेज करेगी कि हाइब्रिड सिस्टम को हम कंट्रोल कैसे करते हैं। हाइब्रिड सिस्टम किसे कहेंगे? जहाँ पे इंजन है और आपका जहाँ पे मोटर है, तो मोटर किस कंडीशन में ऑन होगा, इंजन किस कंडीशन में ऑन होगा, इसके बारे में मैं प्रीवियस क्लास में भी आपको बता चुका हूँ कि मैं 1 बाय 1 सभी कंपोनेंट के फंक्शन वर्किंग के साथ टाइप्स जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो जो पावर कंट्रोल मैनेजमेंट यूनिट होती है, पावर कंट्रोल मैनेजमेंट यूनिट क्या करती है कि कब बैटरी को चार्ज करना है, कब बैटरी से पावर जाएगा, कब जनरेटर ऑन होगा, कब जनरेटर से बैटरी चार्ज होगी। तो ये कंप्लीट कंट्रोल जो सिस्टम होता है इसको जो सिस्टम इसकी कंट्रोलिंग करता है उसको बोलते हैं पावर मैनेजमेंट यूनिट या पावर कंट्रोल यूनिट। ये हो गया, फर्स्ट आपका बैटरी हो गई, सेकेंड पावर केबल हो गया, थर्ड आपकी पावर मैनेजमेंट यूनिट हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं जो कि चीज़ें हैं आपकी ठीक है। सो हाइब्रिड सिस्टम के बारे में बात करते हैं। हाइब्रिड सिस्टम, अब हाइब्रिड सिस्टम में क्या होती है, मोटर और जनरेटर दोनों होती है। तो मोटर से पावर जनरेटर से पावर मोटर को कैसे जाएगी और मोटर किस तरह से ऑपरेट होगी। कभी जो मोटर होती है वो बैटरी के पावर से भी ऑन होती है, कभी जनरेटर के पावर से भी ऑन होती है, तो किस तरह से ऑपरेट होगी। तो ये ट्रांसलेशन सिस्टम होता है। ट्रांसलेशन सिस्टम किसे कहते हैं? जब मोटर हमारा व्हील्स को रोटेट करता है, मोटर व्हील से कनेक्ट होता है और उसको रोटेट करता है, सो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन सिस्टम। ट्रांसलेशन सिस्टम में मतलब क्या होती है कि पावर का कन्वर्जन होता है, फोर्स का कन्वर्जन होता है, जिसमें रोटेशनल फोर्स होती है। रोटेशनल फोर्स क्या करती है, जिसको टॉर्क कहते हैं। टॉर्क क्या करता है, अब व्हील को मूव कराती है। सो ये आउटपुट के जो मोटर का आउटपुट होता है वो व्हील्स को मूव कराते हैं, क्योंकि मोटर का आउटपुट टॉर्क होता है, फोर्स होता है, और फोर्स रोटेशन का काम करती है। तो हाइब्रिड ट्रांसलेशन सिस्टम का मतलब कुछ नहीं होता है। ट्रांसलेशन सिस्टम का मतलब होता है एक फोर्स को दूसरे फोर्स में कन्वर्ट करना। तो ट्रांसलेट करना मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स को हमने मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट कर दिया। इलेक्ट्रिकल फोर्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिकल फोर्स मतलब आपका रोटेशनल टॉर्क। देन उसके बाद आपकी नेक्स्ट सिस्टम आती है कन्वर्टर सेक्शन। कन्वर्टर का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको बता भी चुका हूँ पिछली क्लासों में, कन्वर्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है। कन्वर्टर क्या करता है कि एक क्वांटिटी, एक फॉर्म की क्वांटिटी को दूसरे फॉर्म की क्वांटिटी पे कन्वर्ट करता है। जैसे कि अगर आपके पास AC क्वांटिटी है और AC क्वांटिटी को DC क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मान लो DC क्वांटिटी को AC में कन्वर्ट करना है तो हमें इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट। घरों में इन्वर्टर्स लगे होते हैं, आप लोग देखते हैं इन्वर्टर का यूज़ क्या होता है। इन्वर्टर क्या करता है, AC पावर को DC फॉर्म में बैटरी में स्टोर करता है। उसके बाद जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर DC को AC फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर से सप्लाई करता है, क्योंकि हमारे घरों में बहुत सारी इक्विपमेंट जो होती हैं वो AC पे डिपेंडेंट होती है, इसलिए। देन उसके बाद DC कन्वर्टर होता है। DC कन्वर्टर क्या करता है, वेरिएबल DC देता है। मैं जब कन्वर्टर सेक्शन का एनालिसिस करूंगा तो उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कम्प्लीटली। सो इसमें कन्वर्टर सेक्शन AC को DC में, DC को AC में पावर को कन्वर्ट करता है। ये 5th कंपोनेंट है आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल का। उसके बाद हम बात करते हैं 6th कंपोनेंट। 6th कंपोनेंट आपका होता है इलेक्ट्रिकल कंप्रेसर। इलेक्ट्रिकल कंप्रेसर होती है एंड देन मोटर, ठीक है, मोटर होती है, इलेक्ट्रिकल मोटर और इलेक्ट्रिकल कंप्रेसर।
मोटर क्या करती है, आपको पता है रोटेशनल टॉर्क प्रोवाइड कराती है व्हील को रोटेट कराने में। तो ये 6th कंपोनेंट है आपका मोटर। देन 7th कंपोनेंट की हम बात करते हैं, तो 7th कंपोनेंट जो कि इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, बट अब जो मेन इलेक्ट्रिक व्हीकल उसमें यूज उतना नहीं किया जाता है, इसको बोलते हैं आईसी इंजन, इंटरनल कंबक्शन इंजन। ठीक है, इंटरनल कंबक्शन इंजन क्या करता है, पावर प्रोड्यूस कराता है व्हील को रोटेट करने में। अब आपके अंदर में क्वेश्चन आ रहे हो, सर यहाँ पे मोटर भी है इंजन भी है, तो दोनों कैसे ऑन होंगे, कभी इंजन ऑन होगा कभी मोटर ऑन होगा, तो इंजन कब ऑन होगा मोटर कब ऑन होगा। मैं सिंपल वर्ड में बताऊँ आपको कि जब हाई एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट होगी, जब मान लीजिए आपकी जो गाड़ी है हाई एल्टीट्यूड पे जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है हाई एल्टीट्यूड पे जा रही है, सो उस कंडीशन में आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो हाई टॉर्क के लिए हम मतलब कि आईसी इंजन का यूज़ करते हैं, क्योंकि मोटर अभी उस रेटिंग के मोटर डिजाइन नहीं हो पाए हैं जो उस लेवल का हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अब आईसी इंजन को भी एलिमिनेट किया जा रहा है, क्योंकि अब अच्छी क्वालिटी के मोटर मार्केट में आने लगे हैं, जो कि जैसे परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर मोटर हो गया आपका, इस तरह के बहुत सारे होते हैं, रिलक्टेंस मोटर हो गया, ठीक, जिनमें स्टार्टिंग टॉर्क जो होती है हाई होती है, तो उसका हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो कि 8th पार्ट है आपकी ऑक्सिलरी बैटरी। ऑक्सिलरी बैटरी क्या होती है कि ऑक्सिलरी बैटरी यूज की जाती है जो कंट्रोल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट को पावर प्रोवाइड करने के लिए हम ऑक्सिलरी बैटरी का यूज करते हैं। जैसे कि ऑडियो सिस्टम हो गया आपका और एफएम सिस्टम हो गया, इन सभी सिस्टम को हम ऑन करने के लिए किसका यूज करते हैं, ऑक्सिलरी बैटरी का यूज करते हैं। सो आज की क्लास में हमने देखा कि कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। कितने कंपोनेंट होते हैं, 8 कंपोनेंट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। पहला है हाई वोल्टेज बैटरी, सेकंड है पावर केबल, थर्ड है आपका ट्रांसलेशन सिस्टम। ट्रांसलेशन सिस्टम में मोटर जनरेटर सेट आ जाता है, ठीक है। देन द फोर्थ है आपका कन्वर्टर सिस्टम हो गया, कन्वर्टर में इन्वर्टर हो गया, डीसी कन्वर्टर हो गया। उसके बाद आपका मोटर है, आईसी इंजन है, एंड देन ऑक्सिलरी बैटरी है। ये आपके मेन कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के। आने वाली जो नेक्स्ट क्लास में है उसमें जिस टॉपिक का हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम रहेगा कंपोनेंट के कनेक्शन। अभी हमने कंपोनेंट के बारे में आपको बताया है, नेक्स्ट क्लास में आपको कंपोनेंट के कनेक्शन के बारे में बताएंगे, किस तरह से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो कंपोनेंट होते हैं उसका कनेक्शन करते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।